इमेजिन करो कल सुबह दुनिया से एक छोटी सी चीज हमेशा के लिए गायब हो गई। किसी ने नोटिस भी नहीं किया until everything stopped working. Checkout system stopped, supermarket slowed down, warehouse freezes, delivery stopped. But प्रोडक्ट भी थे, कस्टमर भी थे, डिमांड भी था, but nobody could buy anything. What exactly are we missing? Well, कभी-कभी दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेंशंस सबसे ऑर्डिनरी दिखती है। हम में से ऑलमोस्ट सब लोग इसे 1000 बार देखते हैं, कभी चिप्स के पैकेट पर, कभी टूथपेस्ट, मेडिसिन, बुक्स या ऑनलाइन डिलीवरी के बॉक्स पर। इट डजंट लुक स्पेशल, ना इसमें कोई स्क्रीन है, ना बैटरी, ना एआई, बस कुछ ब्लैक लाइंस। इसी वजह से हम इसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते। वुड यू बिलीव मी, बट व्हाट इफ आई से दैट these black lines support $1 trillion economy of this world every day? एक्चुअली बारकोड की रियल स्टोरी स्कैनर से स्टार्ट ही नहीं होती। ये स्टोरी शुरू होती है एक प्रॉब्लम से, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने सुपरमार्केट्स को सालों तक फ्रस्ट्रेट किया। और इंटरेस्टिंग बात, प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स की नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी उन्हें पहचानने की। सो लेट्स गो बैक टू अ टाइम जब बारकोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेट्स रिवाइंड अबाउट 60 years। एक ऐसा टाइम जब शॉपिंग सिंपल तो लगती थी, बट बिहाइंड द सीन्स इट वाज अ कंप्लीट मेस। हर प्रोडक्ट एक एक करके मैनुअली एंटर होता था। नो स्कैन, नो ऑटोमेशन, बस टाइप टाइप और सिर्फ टाइप। और प्रॉब्लम सिर्फ स्लो बिल्डिंग नहीं था। इमेजिन आज कॉफी की प्राइस चेंज हुई तो स्टोर के अंदर रखे हर एक कॉफी पैकेट पर नया स्टिकर लगाना पड़ता, 1 by 1। अब सोचो सिर्फ इस पैकेट के प्राइस चेंज करनी हो इजी है, लेकिन अगर सुपरमार्केट में 50,000 ऐसे प्रोडक्ट्स हो तो हर वीक प्राइस चेंज करना हो, कितना टाइम लगेगा। और चेकर तो सिर्फ बिगिनिंग थी। स्टोर ओनर्स को खुद पता नहीं था उनके पास कितना स्टॉक बचा है। इमेजिन रनिंग अ बिजनेस विदाउट नोइंग व्हाट यू आर एक्चुअली सेलिंग। कभी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डर हो जाता, कभी कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक, और पता कब चलता जब कस्टमर पूछता है। फनी थिंग इस प्रॉब्लम सुपरमार्केट की नहीं थी, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की भी नहीं थी। रियल प्रॉब्लम एक सिंपल क्वेश्चन था, हर प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी दिया कैसे जाए। और जब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, मॉडर्न शॉपिंग फ्यूचर में जा ही नहीं सकता था। हर लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन एक ब्रिलियंट प्लान से स्टार्ट नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक क्वेश्चन से होता है। यूएस में ड्यूरिंग फुटवेयर इवेंट एक सुपरमार्केट ओनर ने यूनिवर्सिटी डीन से पूछा, कैन समवन इन्वेंट अ बेटर वेज टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट? एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट ने ये बात को सुन ली। इमेजिन तुम्हारे पास एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम है, हर प्रोडक्ट डिफरेंट, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, और मशीन को सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर करेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। साउंड्स सिंपल राइट, अंटिल यू एक्चुअली ट्राई सॉल्विंग इट। क्वेश्चन सिर्फ कोड बनाना नहीं था, क्वेश्चन था ऐसा कोड बनाया कैसे जाए जो मशीन फास्ट, एक्यूरेटली और हर बार रीड कर सके। बिलीव इट और नॉट, पहला बारकोड ब्लैक लेंस था ही नहीं। इट लुक लाइक अ सर्कल बुलसआई ऑफ अ शूटिंग टारगेट। आइडिया ब्रिलियंट था, बट रियलिटी उतना नहीं। प्रिंटिंग डिफिकल्ट था, स्कैनिंग अनरिलायबल, और रियल स्टोरीज में ये सिस्टम फेल होने लगा। कभी कभी बेस्ट आइडिया फर्स्ट आइडिया नहीं होता। ये डिजाइन ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन हिस्ट्री ने इसे चूज किया। और फिर कुछ सिंपल ब्लैक लाइंस मॉडर्न दुनिया की लैंग्वेज बन गई। ये ब्लैक लाइंस एक्चुअली काम कैसे करता है, यही तो हिडन लॉजिक है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक बारकोड के अंदर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सरप्राइजिंगली ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बारकोड प्राइस स्टोर ही नहीं करता, या प्रोडक्ट का नाम भी स्टोर नहीं करता। ये सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिटी कैरी करता है। थिंक ऑफ इट लाइक एन आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर। नंबर के अंदर आपकी पूरी लाइफ नहीं होती, वो सिर्फ बताता है कि आप कौन है। एग्जैक्टली वैसे ही बारकोड सिर्फ प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताता है। जब स्कैनर इसे रीड करता है, ब्लैक लाइंस एब्जॉर्ब द लेजर लाइट्स एंड व्हाइट स्पेसेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कंप्यूटर उसी पैटर्न को नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर डेटाबेस से पूछता है ये प्रोडक्ट कौन सी है, एंड विद इन मिली सेकेंड्स कंप्यूटर को सब पता चल जाता है, नाम, ब्रांड, साइज और करंट प्राइस। इसीलिए अगर कल किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए तो बारकोड चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटाबेस अपडेट होता है। और वही इस इन्वेंशन की असली जीनियस बात है।
One scan and system instantly recognize what's the product, how many sold, remaining inventory and sales report and advise stock refilling. सब कुछ सिर्फ एक टाइनी स्कैन। ये सिर्फ बारकोड नहीं है, इट्स द फर्स्ट हैंडशेक बिटवीन अ फिजिकल प्रोडक्ट एंड अ कंप्यूटर। लेकिन ये सिर्फ थियरी थी। अब देखते हैं जब दुनिया ने सिस्टम को पहली बार रियल लाइफ में यूज किया। 26 जून 1974, एक नॉर्मल सी मॉर्निंग जो हिस्ट्री बनाने वाली थी। किसी को नहीं पता था कि आज का दिन शॉपिंग को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। गेस करो हिस्ट्री का फर्स्ट बारकोड किस प्रोडक्ट पर स्कैन हुआ था? ना टीवी, ना एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कोई लग्जरी प्रोडक्ट, सिर्फ एक पैकेट च्युइंगम का। सिंपल एंड ऑर्डिनरी, राइट? एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिससे हिस्ट्री लिखी जाती है। बस इतनी सी बीप, नो फायरवर्क्स, नो हेडलाइंस, नो सेलिब्रेशंस। लेकिन उसी मोमेंट फ्यूचर ऑफिशियली बिगिन हो गया। उस एक बीप के बाद शॉपिंग फास्टर हो गई, इन्वेंटरी स्मार्टर हो गई एंड मिस्टेक्स कम हो गई, ग्लोबल ट्रेड स्केल होना शुरू हो गया। आज जब तुम सुपरमार्केट जाते हो, मेडिसिन खरीदते हो, बुक ऑर्डर करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, हर जगह वो पहला बीप अभी भी इको कर रहा है। फनी थिंग इज हम बारकोड को देखते नहीं, सिर्फ इग्नोर कर देते। लेकिन इसी दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल इन्वेंशंस ऐसे ही होती है। कभी कभी हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी जाती है और हम उसे रोज देखते हैं बिना नोटिस किए। नेक्स्ट टाइम इसे सिर्फ बारकोड मत समझना, ये एक रिमाइंडर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज अक्सर ऑर्डिनरी प्लेस में छुपी होती है और शायद हिडन लॉजिक का पर्पस भी वही है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा या दुनिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करो जिन्हें हर चीज के पीछे वाई जानना पसंद है। और अगर आप एवरीडे लाइफ के हिडन सीक्रेट्स और अनसीन सिस्टम्स को डिकोड करना चाहते हो तो यूसुफ डिकोड्स को सब्सक्राइब कर लो। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मैं हूँ यूसुफ और मिलते हैं अगली वीडियो में हिडन लॉजिक सीरीज के एक और फैसिनेटिंग एपिसोड के साथ।